दोस्तों, कई बार लोग अपने जीवन में हार मान जाते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि हमको लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो चुका है। तो इस कहानी को याद कर लेना। एक राजा जिसके पास हाथियों का विशाल सैन्य था और उस राजा की एक ऐसी पहचान थी कि उसकी सेना में मेजोरिटी हाथी ही थे और हाथी पे चढ़ाई करके वो युद्ध भी करते थे। और इस राजा की सेना में जितने हाथी थे, उस हाथी में से एक हाथी ऐसा था जैसे कि महाराणा प्रताप का चेतक। यानी कि ऐसा भी कह सकते है कि राजा उस हाथी पे चढ़ाई कर देते तो 90% चांसेस थे कि राजा ही जीत जाते। यानी कि वो हाथी खुद ही डिसीजन लेता था कि मुझे अब युद्ध में क्या करना है और क्या नहीं करना है, और उसको पता था कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना। और राजा जितनों को मारता उससे ज्यादा ही हाथी मार देता था। लेकिन समय बीतता गया और हाथी की उम्र हो गई, इसलिए पहले जैसा उसका परफॉर्मेंस नहीं रहता था। इसलिए कुछ सालों बाद उनको निवृत्त किया जाता था। वैसे इस हाथी को भी सैन्य से निवृत्त किया गया, लेकिन राजा को उससे बहुत ही प्रेम था। जैसे कि हम कह सकते हैं कि राजा के लिए वो अपने बेटे समान था। और एक बार सभी हाथी पानी पीने गए और उसके साथ ही बुढ़ा हाथी भी पानी पीने गया था। और इसमें जो कीचड़ होता है उसमें हाथी का पैर फंस जाता है और हाथी अंदर घिसता चला जाता है। और हाथी ने बहुत ट्राई किया, लेकिन हाथी था बहुत ही बड़ा, जिसकी वजह से हाथी जितना बाहर आने का ट्राई करता उतना ही अंदर गिरता चला जाता। और एक वक्त ऐसा आया कि हाथी उस कीचड़ में ज्यादा अंदर तक घुस गया और गांव में सभी जगह और राजा के महल तक ये बात पहुंच गई। और जितना भी पॉसिबल था दोरिया और बड़े रस्सों से बाहर खींचने का ट्राई किया गया, लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। यानी कि महाराणा के चेतक की बात आज हम बच्चों से करें तो वो भी प्रश्न यही पूछेंगे कि क्या ऐसा भी घोड़ा हो सकता है। और इस वक्त के हाथी जो सभी लोगों की कोशिश से भी नहीं निकल सका। और ऑलमोस्ट ऐसा था कि अगर हाथी बाहर नहीं आएगा तो हम अपनी आंखों के सामने हाथी को मरते हुए देखेंगे। इतने में वहाँ से एक वीर पुरुष स्वामी विवेकानंद जी गुजरे। और हम सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद की दृष्टि, विजन और उनका कॉमन सेंस, शायद उनको वक्त मिले तो 2 मिनट में वो बता दे कि कौन भारतीय है। वो महान पुरुष वहाँ से गुजरे। उन्होंने देखा कि वहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और पूछा कि क्या हुआ। और सभी लोगों ने हाथी के फंसने की कहानी बताई और बोला कि अब देखो, अब हाथी कीचड़ में फंसा हुआ है और इस हाथी को निकालने के लिए हमने सभी कोशिशें करी है, लेकिन हम नाकामयाब हुए हैं। और स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा कि हाथी का काम क्या था। तो सभी लोगों ने कहा कि युद्ध का लड़ाकू हाथी था और राजा का प्रिय भी था। तो उन्होंने कहा कि सभी चीजें छोड़ दीजिए, रस्सी बस्सी को छोड़ दीजिए और अपने युद्ध के जो ढोल और नगारे बजाइए और युद्ध की जो तैयारी शुरू होती है वैसा माहौल यहाँ पे बनाइए। और ये ढोल नगारे, शरणाइयों और युद्ध का माहौल हो। जैसे ही राजा युद्ध करने जा रहा है वैसे ही माहौल तैयार हुआ और वहाँ पे राजा ने आदेश कर दिया। और हाथी सभी लोगों का प्रिय था, तो सभी ने दिल से ढोल नगारे बजाने लगे, जो कि आज दिन तक युद्ध में भी नहीं बजा और ऐसे बजना शुरू हो गया। और सत्य बनी हुई एक घटना है, इतिहास के पन्नों में इस घटना का नाम है। और इस घटना में एक भी सपोर्ट के बिना ये हाथी जो हार मान चुका था कि मैं नहीं उठ सकता, खुद के पैरों से खड़ा हुआ और 5 मिनट में वो दलदल से बाहर आ गया। यानी कि बात एक ही है दोस्तों, कि मोरल ऑफ द स्टोरी एक ही है कि जब आपको कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता और आपको ऐसा लगे कि मैं अकेला पड़ गया हूँ और आपको ऐसा हो कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं हार चुका हूँ, अब ईश्वर ने हम सबको इतना सच बनाया है कि कभी कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता। यानी कि हाथी को रस्सी का भी सपोर्ट नहीं मिलता और कोई खींच भी नहीं सकता। यानी कि उसने जो भूतकाल में काम किए हैं, यानी कि उसका आत्मविश्वास वो हाथी को खुद ही बाहर ला दे, तो इस दलदल से फंसा हुआ हाथी बाहर आ सकता है। तो हम सबके पास में एक घटना तो ऐसी बनी होगी जिसको हमने बहुत अच्छे से किया है। वो फिर कुछ भी हो सकता है, वो फिर 5th क्लास में पहला नंबर लाया हो या डांस में पहला नंबर लाए हो। आपको अभी तक लाइफ में कभी ना कभी छोटी या बड़ी जीत हासिल हुई है। जब आपको ऐसा लगे कि सभी रास्ते बंद हो चुके हैं, कुछ भी दिख नहीं रहा, अब कोई सपोर्ट नहीं है, अब कोई ख्वाहिशें भी नहीं रही, अब जीने की कोई आस नहीं है, तब हाथी जैसे सोचना कि मेरे पास में इतनी बड़ी सफलता हासिल हुई है, तो आपके अंदर जो जुनून आएगा वो दुनिया में किसी भी मोटिवेशनल सेमिनार से नहीं मिलेगी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तू तेरा हो जा, तू अपने अंदर देख, क्योंकि हाथी के अंदर जो शक्ति थी
वो खुद के अंदर की थी। तो हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हमें बाहर से कोई भी एनर्जी बूस्टर की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमारे अंदर जो एनर्जी है उसको निकालना पड़ता है। तो दोस्तों कमेंट में बताइए कि आपने भी भूतकाल में ऐसी कोई तो चीज की होगी, तो हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइए। मैं विक्स द फाइटर मिलता हूँ ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।